नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, ये है मेरा यूट्यूब चैनल और मैंने इस पे कल एक वीडियो बनाई थी एफडीआई से रिलेटेड, एफडीआई से संबंधित जो वीडियो बनाई थी। मैं आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा और उसमें आगे की कुछ बातें आपको बताऊँगा। जैसे कल मैंने बताया था आपको एफडीआई के बारे में, एफडीआई की फुल फॉर्म बताई थी और ये बताया था कि जुलाई से सितंबर वाली जो तिमाही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एफडीआई निवेश की है वो कौन से देश ने की है। तो मैं उसी में अब आगे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है और भाई अच्छी भी जानकारी है और खुशी की भी बात है ये कि अप्रैल से सितंबर वाली जो छमाही है उसमें 29.79 अरब यूएस डॉलर पर आंकड़ा पहुंच चुका है। किसका? एफडीआई का। देखो दोस्तों, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अप्रैल से सितंबर वाली छमाही का क्या मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक उसका अंतिम दिन होता है। तो इसलिए हमारा वित्तीय जो साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होने के कारण अप्रैल से सितंबर तक लगाएंगे तो वो छमाही होगा। ठीक है। तो इस छमाही की रिपोर्ट आई है अभी कि पूरे 6 महीने में कितने अरब यूएस डॉलर एफडीआई हमारे देश में अब तक आ चुकी है। तो दोस्तों 29.79 अरब यूएस डॉलर। देखो यूएस डॉलर में चलता है ये सब, मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा ये सब। तो ना भी पता हो तो मैं इस पर भी आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये आंकड़ा 29.79 अरब डॉलर पहुंच गया है और जैसे कि मैंने कल आपसे बताया था कि जुलाई से सितंबर वाली जो तिमाही है उसमें सबसे ज़्यादा किसने निवेश किया है? वो सिंगापुर ने किया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जो जानकारी मैं यहाँ देना चाहूँगा कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी तक देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ना, अभी तक छमाही रिपोर्ट रिपोर्ट आई है। छमाही रिपोर्ट के बाद जब एक हमारी वार्षिक रिपोर्ट आएगी, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट आप मान के चलिए अगले साल तक आ जाएगी, अप्रैल अप्रैल तक। तो अभी तक जो हमारे आने वाले समय में एग्ज़ाम पड़े हैं तो उसके लिए तो हम अभी अप्रैल का डेटा तो ज़रूरी है नहीं, क्योंकि वो तो किसी के पास है भी नहीं, क्लियर भी नहीं है कौन सबसे बड़ा निवेशक होगा, कौन क्या होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा है कि अप्रैल से सितंबर वाली जो छमाही है उसमें सबसे बड़ा निवेशक कौन रहा है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने कल बताया था आपसे कि सिंगापुर रहा है तिमाही में, जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में। तो सेम यहाँ पर भी सिंगापुर सबसे आगे है। सिंगापुर ने 7.53 बिलियन यूएस डॉलर निवेश कर दिए हैं भारत में एफडीआई के तौर पर। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस आप जानती होंगे, एक बहुत ही खूबसूरत देश है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जाते हैं लोग वहाँ पर, हनीमून मनाने के लिए भी जाते हैं। 5.34 बिलियन यूएस डॉलर मॉरिशस ने हमारे देश में निवेश किया है एफडीआई के तौर पर। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों नीदरलैंड। वो इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको सिंगापुर और मॉरिशस याद रखना है। एक एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर पर है दोस्तों नीदरलैंड, जैसे कि मैंने बताया। फोर्थ नंबर पर है यूएसए। माफ़ करिएगा थोड़ा। और जैसे दोस्तों मैंने कहा कि ये तो हो गए शीर्ष निवेशक, यानी कि जिन्होंने निवेश किया। सिंगापुर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मॉरिशस है, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड है, फोर्थ नंबर पे यूएसए है। अब मैं यहाँ दोस्तों बात करूँगा कि प्राप्तकर्ता कि जैसे इन देशों ने निवेश किया है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में किया है। तो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि गुजरात में किया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अभी तक एफडीआई निवेश हुई है दोस्तों वो महाराष्ट्र में हुई है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत अच्छे से याद रखना आप, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। शीर्ष प्राप्तकर्ता में अभी तक महाराष्ट्र। जैसे मैंने कहा कि टोटल जो छमाही में अभी तक जो यूएस डॉलर पहुंचा है आंकड़ा, वो 29.79 अरब यूएस डॉलर है। इसमें से 13.55 बिलियन यूएस डॉलर, हम बिलियन में यहाँ बात कर रहे हैं, अरब डॉलर में, जैसे बिलियन यूएस डॉलर में, तो ये अकेले मिला है महाराष्ट्र को। गुजरात दोस्तों सेकंड नंबर पे है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। गुजरात को अभी तक केवल 4 बिलियन यूएस डॉलर की जो एफडीआई है निवेश हुई है गुजरात में। तीसरे नंबर पे दोस्तों कर्नाटक है, वो इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो ये दो आपको अवश्य याद रखने हैं। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है जिसने प्राप्त किया है 13.55 बिलियन यूएस डॉलर, और दूसरे नंबर पर है गुजरात जिसने प्राप्त किया है 4 बिलियन यूएस डॉलर। अब देखो दोस्तों, एक बात जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में। देखो, एक क्वेश्चन तो बन जाएगा जनरल। जनरल से मेरा मतलब कि वो सीधा पूछ लेगा एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। या पूछ लेगा कि एफडीआई में एफ का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, या आई का क्या मतलब। ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक एफडीआई का उसने जनरल क्वेश्चन उठाया और पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बन सकता है कि जुलाई से सितंबर वाली जो तिमाही थी उसमें सबसे ज़्यादा जो एफडीआई दी है भारत को वो कौन से देश ने दी है। भाषा अलग हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन का जो मोटिव होगा उसका पूछने का वो यही होगा। तो उसका आंसर दोस्तों जैसे मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, अभी तक सिंगापुर ही है। आगे अगर उसमें कोई अपडेट होगी तो मैं उसके लिए अपडेट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दूसरा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है भारत का, जिसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई जिसको मिली है अभी तक। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। और एक और चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, जैसे मैंने कल भी पूछा था, महाराष्ट्र की जैसे महाराष्ट्र तो हो गया इसमें शीर्ष प्राप्त करता, उसमें ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे शीर्ष निवेशक सिंगापुर है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, यूएसए है। तो इन सब देश की आपको कैपिटल यानी कि राजधानी और करेंसी यानी कि मुद्रा, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। एग्जामिनर लीक से हम वो सोचते हैं कि यार सिंगापुर की राजधानी पूछ ली, सिंगापुर की मुद्रा पूछ ली, क्या अब कौन याद रखेगा कैसे, क्या वो ऐसे नहीं पूछता है। जो सुर्खियों में बने रहते हैं ना मोस्टली उन्हीं सब चीज़ों की पूछता है। नीदरलैंड की पूछ लेगा, आप सोचोगे नीदरलैंड की क्यों पूछ ली, क्योंकि नीदरलैंड भी थर्ड पोजीशन पे है जिसने एफडीआई निवेश की है, तो उसकी भी बिल्कुल पूछ सकता है। तो इस तरीके से पूछ सकता है। और अभी दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अभी मेरे यूट्यूब चैनल की ये शुरुआत है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। धीरे धीरे मैं इसमें बहुत इंप्रूवमेंट करूँगा और धीरे धीरे बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ वीडीएफ सब मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ये क्वेश्चंस की। और हैंड रिटन क्वेश्चंस होंगे मेरे दोस्तों, हाथ से लिखे हुए, मेरे खुद के बनाए हुए, क्योंकि मैंने जिस भी कोचिंग सेंटर पर अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ाई है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया है तो ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आए हों। क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप एक बार विश्वास करिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।